वंदे लोक तिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमरकृत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। तो धर्म और ईश्वर अगर एक है तो फिर क्यों इतने सारे कन्फ्लिक्ट, ये द्वंद्व है? वेरी सिंपल आंसर, सहज बात ये है कि एक्चुअली वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट धर्म इज, वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज। तो धर्म को नहीं समझते हैं, सिंपल बात, गॉड को नहीं समझते हैं। जिसको धर्म का नाम देते हैं, नॉट एट ऑल, वो धर्म नहीं है। सिंपल, अगर इसका सीधा सपाट अगर आंसर है तो यही है। और चूंकि नहीं समझते हैं, दैट्स वाई कन्फ्लिक्ट है। इसका बहुत साधारण तरह से कहूं तो राजनीति, पॉलिटिक्स, ठाकुर कहते हैं कि पूर्त नीति, यानी पूर्ण करने वाली नीति, पॉलिसी टू फुलफिल, दैट इज कॉल्ड राजनीति। तो फिर राजनीति गंदा क्यों हुआ? राजनीति गंदा क्यों होगा? या राजनीति में मत जाओ, ये बहुत गलत जगह है। भाई, गलत जगह राजनीति नहीं है, उसमें गलत लोग आ गए। तो राजनीति इज नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि वही तो एक माध्यम है, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सर्व मैनकाइंड। तो एक डिफाइंड एक पॉलिसी है टू फुलफिल इंडिविजुअल, कलेक्टिव, सोसाइटी, फैमिली, नेशन। तो ये सब कुछ को फुलफिल करने का एक डिफाइंड पॉलिसीज, दैट इज कॉल्ड राजनीति, पॉलिटिक्स, राइट? तो राजनीति बुरा नहीं है। ठीक उसी तरह से धर्म तो ये एक बेसिक चीज है। तो अगर इसको समझ जाएं कि व्हाट धर्म इज, तो फिर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हम लोग रिलीजियन, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में, हमारे देश में अगर बात करूं, तो प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ जहां से धर्म को और इसको क्या कहते हैं, रिलीजियन, ये रिलीजियन और धर्म को एक मान लिया गया, पर्यायवाची, इट्स सिनोनिम। वहां से प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि धर्म और रिलीजियन इट्स फार डिफरेंट थिंग। क्योंकि धर्म तो इसके शब्द, हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जो मूल शब्द सब जो है ना, जीवन चलन का, तो ये तो दयाल ठाकुर आए तो मुझे लगता है कि इट्स ए जिसको कहें वर्ड रिवॉल्यूशन, शब्द की क्रांति है, शब्दों की क्रांति है। तो हर चीज में आप पूरे ठाकुर के जीवन यापन को अगर देखेंगे, तो हर कन्फ्लिक्ट को, प्रत्येक द्वंद्व को दूर करने के लिए ठाकुर रूट में चले जाते, धातु में चले जाते। तो जैसे एक व्यक्ति को, इफ आई वांट टू कंट्रोल दैट पर्सन, तो उसके टेम्परामेंट को जानना पड़ेगा, उसके धातु को जानना पड़ेगा। और उस टेम्परामेंट और उस धातु को यदि जान लेते हैं, देन फिर हम उसको जैसी मर्जी उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं और टू द पॉइंट कर सकते हैं, ताकि उसका जो जीवन चलन है वो मीनिंगफुल हो, वो मीनिंगफुल टू सोसाइटी हो। तो लाइक दैट किसी भी द्वंद्व के निरसन के लिए ठाकुर चले गए रूट पे और विषय के मूल पे। तो मूल फिर वही शब्द ही ब्रह्म है। तो ये जो कहते हैं शब्द ब्रह्म है, तो ब्रह्म मतलब जो वृद्धि प्राप्त हुआ, जो एक्सपैंडेड हुआ। तो मूल से ही एक्सपेंशन हुआ। किसी भी शब्द का जो मूल है, वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड किया। तो अगर उस मूल तक पहुंच जाएंगे तो फिर समझ में आएगा जो इस एक्सपेंशन के पीछे, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस एक्सपेंशन। तो धर्म लाइक दैट, कि धर्म का जो ये शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति जो है, अगर उस पे पहुंच जाए
तो what upholds, जो धारण करता है। तो ध्री का मतलब है धारण, धृति मतलब है अपहोल्डिंग अर्ज। ये प्रत्येक में टू सस्टेन, टू मेंटेन, ये थिंग जो है ये अणु परमाणु एवरीथिंग में है। तो धर्म तो बेसिक चीज है। और कैसे कैसे करके आज हम हुए, ये संपूर्ण चीज, दैट मीन्स कि आज मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरी जो स्थिति है, उस स्थिति के बनने के पीछे, इस स्थिति के कायम रहने के पीछे जो तत्व, जो फैक्टर्स है, वो सब कुछ धर्म का अंग है। और जिस चीज से ये डिसमेंटल्ड होता है, ये एग्जिस्टेंस हैम्पर्ड होता है, हमारा अस्तित्व जो है ये खतरे में पड़ता है, दैट इज अगेंस्ट धर्म। तो इसको यदि हम समझ लें कि अस्तित्व को कायम रखना, और वो प्रत्येक अस्तित्व को, प्रत्येक सत्ता को, प्रत्येक एग्जिस्टेंस को, प्रत्येक बीइंग को मेंटेन करके रखना, दैट इज धर्म। द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ धर्म दिस इज। तो ये अगर समझ में आ गया तो फिर कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। होता क्या है, रिलीजियन शब्द इट्स नॉट सिनोनिम फॉर धर्म। इंग्लिश में धर्म का कोई वर्ड नहीं है धर्म छोड़ के। रिलीजियन का मतलब है, अगर ये सब कुछ भी समझ में क्यों आया, वही बात है कि युग पुरुषोत्तम जब आते हैं तब तो वो सेम चीज है उसको स्पष्ट कर देते हैं। अभी के मस्तिष्क, अभी के इंटेलिजेंस, अभी के बुद्धि, इतने दिनों का जो कालक्रम रहा, उसमें कितने सारे घोटाले हुए हैं। घोटाले मीन्स हमारा मस्तिष्क का घोटाला, और उसमें कहां से कहां पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीजें जो कि उस कोडिफाइड है, वो कोडिफाइड चीज को जब तक डिकोडिफाई नहीं किया जाएगा हमें समझ में नहीं आती है। तो दैट्स वाई हो सकता है कि पहले का जो वो मस्तिष्क था, वो ब्रेन था, वो उस कोडिफाइड चीज को ही नॉर्मली इट्स वेरी सिंपली इजीली उसको ग्रास्प कर लेते थे। अभी का जो ब्रेन है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, हमारे जो इंफॉर्मेशंस हैं इतने रबिश, इतने ज्यादा जंजाल जो इंफॉर्मेशंस है उससे मस्तिष्क भर चुका है कि जो बेसिक चीज सब है वो सब उसमें मतलब प्रॉब्लम हो गया, आप समझ नहीं पाते हैं। तो दैट्स वाई पुरुषोत्तम का ये जो संभवामि युगे युगे, ये इसका कारण ही होता है, वो डिकोडिफाई करने आते हैं युगोपयोग इस काल क्रम में, इस समय के मस्तिष्क के अनुसार उसको समझने के लिए। तो ये मूल चीज है जो रिलीजियन जो है। ठाकुर क्या कहते हैं, रिलीजियन का मतलब है, इसका भी शब्द को तोड़िए, अब इसके भी धातु में जाइए। तो रिलीजियन मीन्स रीलिगार्ड। लिगार्ड मीन्स मतलब अटैच होना। ये जो हमारे शरीर में जो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है, वो अटैच करता है, मसल को अटैच करता है। तो दैट इज कॉल्ड लिगार्ड। लिगार्ड मतलब टू बी अटैच्ड। रीलिगार्ड मतलब अगेन बी अटैच्ड। दैट मीन्स कि पुरुषोत्तम आए थे, उनका पथ था, उनका ये था, उसके बाद धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, आलोक रहा, फिर धीरे धीरे अंधकार आया, ग्लानि शुरू हुई। तो वही धर्म की ग्लानि, वो ग्लानि होते होते जब ये परिस्थिति आ गई तो पुनः आगमन होता है, देन फिर से हम अटैच होते हैं। दैट इज रिलीजन। रिलीजन इज नॉट धर्म। धर्म तो है ही, धर्म इज कंसिस्टेंट। धर्म सिर्फ, धर्म की ग्लानि का मतलब है कि धर्म की अपव्याख्या। धर्म जो है वो डिरेल्ड हो गया है, दैट मीन्स कि ट्रैक से हट गया। धर्म ही है, धर्म कभी हो ही नहीं सकता, वो नष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर नष्ट हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धर्म है। तो रिलीजियन का मतलब है रीलिगार्ड। हम पुनः वो पुरस्चरण जो होता है, पुनः स्मरण, एक्चुअली ठाकुर कहते हैं पुनः, पुरस्चरण का मतलब है पुनः स्मरण, जो फिर से मेमोराइज्ड हमें कराया जाता है उस चीज को, दैट इज रिलीजियन। तो रिलीजियन जो है ये हजारों हो सकता है, बट धर्म इज वन, दैट इज बीइंग एंड बिकमिंग, लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन और वृद्धि। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है आप देखिए, इसका अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, जो ये द्वंद्व कैसे शुरू होती है।
तो सपोज अगर कोई कह दे, जैसे आप जाएंगे साउथ इंडिया में आप देखेंगे प्रत्येक खाने में रेड चिली का यूज होता है। सूखी मिर्च जो होती है उसको अधिकतर सभी खाने में उसको व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये ट्रेडिशन है। दैट मीन्स कि वहां का जो ट्रॉपिकल वो जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में टू सम एक्सटेंट वो रेड चिली जो है वो कंड्यूसिव टू आवर हेल्थ वहां पे। इसीलिए वहां के हर डिश में आपको वो सूखी मिर्च का, रेड चिली का प्रचलन आपको मिल जाएगा। आप एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे जहां पे कि कोल्ड है, ठंड का प्रदेश है, वहां पे रेड चिली यूज नहीं करते हैं। अब आप देखिए ये रेड चिली, आप चेन्नई चले जाइए, तमिलनाडु, केरला, इधर आप साउथ में चले जाइए, वहां आप खाएंगे, इट इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। लेकिन यही रेड चिली अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में आप जाते हैं जहां पे माइनस टेम्परेचर है, वहां पे अगर आप ये रेड चिली का यूज करते हैं तो दैट मे बी फैटल टू योर लाइफ। तो ये चीज साउथ में रेड चिली को खाना धर्म है, एक्सट्रीम नॉर्थ में उस कोल्ड कंडीशन में रेड चिली को नहीं खाना धर्म है। दैट इज रेड चिली इज नॉट धर्मा। धर्मा क्या है? टू मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस, आवर अस्तित्व, आवर सत्ता। तो मेरे जीवन को बचाए रखना ये है धर्म। और उसका वहां साउथ में जाने से उसको ग्रहण करते हैं, नॉर्थ में जाने से उसको ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ और ग्रहण करते हैं। तो दैट मीन्स कि धर्म क्या है? तो दोनों जगह पे धर्म कांस्टेंट है। यहां भी हम लाइफ सेविंग कर रहे हैं, वहां भी लाइफ सेविंग कर रहे हैं, यहां इस उपाय से कर रहे हैं, वहां उस उपाय से कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन दैट धर्म। ये है धर्म। इसीलिए जो बीइंग जो है, सत्ता जो है, एग्जिस्टेंस, प्रत्येक चीज एग्जिस्टेंस है। एवरी एटम, उससे भी अगर और भी अगर हम उसके फ्रेगमेंटेशन में जाएं, विज्ञान साइंस जहां तक पहुंचती है उस तक, उस कण को अगर लें, मे बी वो गॉड पार्टिकल या जो कुछ भी कहते हैं उसको, उस जो मूल, वो जो एको अस्मि बहुश्यामा, वो जो एक हुआ है, वो जो एक है, वो जो बहु हुआ, इस बहु में क्या 3 गुण ठाकुर कहते हैं? सत, चित्त और आनंद। ये तीनों चीज ये प्रत्येक बहु में है। उस एक से जो आया निकल के, दैट मीन्स कि वो एक, वो जो परम ब्रह्म, वो जो देयर इज वर्ड इन द बिगिनिंग, देयर इज वर्ड, शब्द बोले, जो कुछ भी बोले, गॉड पार्टिकल्स या कुछ भी बोले, वो जो एक तत्व है, वो एक तत्व, उसमें ये वो सच्चिदानंदमय है। तो उससे जो निकला प्रत्येक कण वो सच्चिदानंद है। और ये सत चित्त आनंद, सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, जो ये हम अपने अस्तित्व, ये मेरा जो अस्तित्व है, आई एम, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, दैट इज, ये प्रत्येक में है, प्रत्येक अणु परमाणु, प्रत्येक चीज में, कण कण में ये विद्यमान है। सेकंड चीज है चित्त। चित्त दैट मीन्स कि रेस्पॉन्सिवनेस, जो हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जो मैं हूं, ये जो कण है, इसका आभास कब होता है? जब दूसरा कुछ है सामने। अगर शून्य में है तो फिर एहसास नहीं होगा खुद का। तो रिफ्लेक्शन, उस रेस्पॉन्सिवनेस से हमें अपने अस्तित्व का एहसास होता है कि आई एग्जिस्ट। तो ये है रेस्पॉन्सिवनेस, कि सामने किसी भी चीज को देखकर ये जो चेतना का भाव, चैतन्य जो अपने में फीलिंग आता है, तो दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस, यही है चित्त। थर्ड है आनंद। आनंद का मतलब ठाकुर कहते हैं बिकमिंग, ब्लिसफुल बिकमिंग, दैट मीन्स की वृद्धि, एक्सपेंशन। जो आज है ये एक्सपैंड हो रहा है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। क्यों एक्सपैंड हो रहा है? इसका भी कारण यही है कि एक बुद्धू घर से निकला था, उस बुद्धू को फिर से घर वापस आना है। ये सिंगल एजेंडा है जीवन का, ये सिंगल एजेंडा है उस एको अस्मि बहुश्यामा का, कि वो एक से निकला है, अब वो निकल के करोड़ों करोड़ों
जीवन में करोड़ों करोड़ों लाइफ में वो अणु परमाणु क्या क्या होकर गुजर रहा है, और इस गुजर क्यों रहा है कि ये गुजरते हुए ये निकला है भ्रमण पे, लेकिन अल्टीमेटली उसको अपने घर वापस जाना है। क्या अब लौट चलें घर को। तो ये जो घर जाना, ये जो ट्रैवलिंग है, दिस इज बिकमिंग। तो ये बिकमिंग, ये जो आज हम जो है, कल और है, आगे है, बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ना दोनों तरह से हो सकता है। एक डिग्रेडेशन भी हो सकता है, एक अपग्रेडेशन भी हो सकता है। बट इन एनी केस हमारा अंतर का जो वेदना है उसी एक में हम मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि राह भटक कर शायद घर नॉर्थ में था, हम शायद साउथ में निकल गए हैं, लेकिन अंतर की जो चाहिदा है, अंतर का जो अंतर वेदना है, उसका जो डिजायर है, ये इनबिल्ट है। उस आनंद, वो बिकमिंग, वो चाहता है उसी में मिलना। हो सकता है कि उस चित्त के द्वारा, उस रेस्पॉन्सिवनेस में कुछ मिसअंडरस्टूड हुआ है, कुछ गलत धारणाएं बनी है, जिसके कारण वो भटक गया। बट इट इज टू ये बिकमिंग की ओर ही जा रहा है। तो ये तीन तत्व जो है, ये प्रत्येक कण में है। वो जिसको हम जड़ कहते हैं, एक्चुअली वो हम अपने साथ कंपैरिजन में जाने से फिर हम अपने जैसा नहीं देखते हैं, तो उसको जड़ कहते हैं। लेकिन उसकी अवस्था में वो भी चैतन्य ही है, वो भी चैतन्य है अपनी तरह से, उस डिग्री में वो भी चैतन्य है। तो प्रत्येक कण कण में ये सत्य, चित्त और आनंद है। और एक चौथा चीज ठाकुर कहते हैं कि और क्या है, ये जो सत्ता है, ये जो जीवन है, जो ज्यादा प्रस्फुटित है, जो ज्यादा हाई लेवल पे जो है, जो कि मनुष्य जीवन कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तत्व जो है, वो मनुष्य जीवन कहते हैं। तो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन जो है, वो उसमें एक और तत्व है, ये प्रत्येक जीव में ही है। ये जीव जितने ज्यादा ये तत्व अपने डिग्री में एलिवेटेड होते रहेंगे, ये तत्व और प्रखर होता रहता है। क्या? असत निरोधी, इविल रेसिस्टिंग। जो भी इस सत्य, चित्त और आनंद, ये एग्जिस्टेंस, ये रेस्पॉन्सिवनेस और बिकमिंग, ये तीनों को जो रोकता है, उसको ये रेजिस्ट करना चाहता है। तो ये प्रत्येक सत्ता में है। तो इसी सत्य, चित्त, आनंद को मेंटेन जो करता है, दैट इज कॉल्ड धर्म। और यही धर्म जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में एज ए एग्जाम्पल, जो एक उदाहरण की तरह हमारे जीवन में जो आते हैं, उसको हम कहते हैं आइडियल, उसको हम कहते हैं आदर्श। तो अगर ये तत्व अगर खिल गया ना, अगर मन मस्तिष्क में, जीवन में, इसको यदि हमने ग्रास्प कर लिया, व्हाट इज धर्म और व्हाट इज गॉड। गॉड का मतलब है, अब आप बताइए, इसमें जैसे धर्म की बात में और भी बहुत कुछ है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे इस्लाम में आप देखेंगे कि रोजा में उतनी तो क्षुद्र मस्तिष्क में उतनी जानकारी नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो जानता हूं उसमें वो लोग दातून करते हैं, एक ही दातून से वो पूरे महीने भर करते हैं। जो एक ही को वो तोड़ेंगे डाल और उसी को करेंगे, फिर उसको रख देंगे धो के, फिर उसी से करेंगे। इस तरह से एक ही से करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये क्यों करते हैं? हम तो नहीं करते, हमारे कंट्री में हम नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? विषय के मूल में जाइए। फिर वही बात आ गई कि विषय के मूल में जाइए। ये दातुन करना ये धर्म है। क्यों ना? मुंह में ये जो रात भर सोया है, ये जो बैक्टीरिया फॉर्म कर गया है मुंह में, उसको साफ करना जरूरी है। तो दैट मीन्स इस बैक्टीरिया को हटाना, दिस इज धर्म। बट इज इट? वो जो एक ही दातुन से करते हैं, ये भी हमने धर्म का अंग बना लिया है। ये धर्म नहीं है, ये एक साधन है। कैसा साधन है? तो आप देखेंगे कि जैसे आप अगर चले जाइए इस पे आप रूट में जाइए, इस्लाम की उत्पत्ति कहां पे हुई? अरेबियन कंट्री में। वो एक डेजर्ट है,
जहां पे पेड़ पौधे नहीं है। आप इस्लाम के प्रत्येक जो रिचुअल्स हैं, प्रत्येक रिचुअल्स में आप देखेंगे उस स्थान का इन्फ्लुएंस है, उस जगह का इन्फ्लुएंस है। जहां पे पेड़ पौधे नहीं है, वहां यदि प्रत्येक दिन ये डाल तोड़ा जाए, क्या हालत होगी। इकोलॉजिकल सिस्टम, एक तो ऐसे ही डेजर्ट है, उस पर जो भी थोड़ा बहुत पेड़ है वो भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए कि कहते हैं ना, जो पुरुषोत्तम जो आते हैं, जो ईश्वर स्वरूप जब जीवन भूमि पर आते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन को जोड़ देते हैं उस टू फुलफिल दैट धर्म। All these rituals are related to that dharma. Dharma has to exist to maintain that being and becoming. और उस being and becoming को maintain करने के लिए rituals को उसके साथ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया कि ऐसे बोलोगे तब तो ये लोग तो पूरा पेड़ खा जाएगा एक दिन में। चलो इसको जोड़ देते हैं धर्म के साथ कि एक ही दातुन से करना पड़ेगा। तो उस जगह पे जहां पेड़ पौधे का अभाव है, वहां पे आप कर नहीं सकते। वहां यदि मैं जाता हूं तो अभी तो टूथपेस्ट आ गया, आप छोड़ो, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर उस प्राकृतिक सिचुएशन में अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे भी, मे बी इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सेक्ट और क्रीड, मुझे भी उसको अपनाना पड़ेगा कि वहां पर जाकर मुझे भी उस एक दातुन से मंथ आफ्टर मंथ मुझे करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये चलन जो है वो वहां के लिए। अब मैं आ गया यहां जो सस्य श्यामला, यहां नदी नाले पेड़ पौधे पूरे जंगल भरे पड़े हैं। अब यहां जरूरी नहीं है, यहां पे इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं एक ही से करूं। यहीं पे आ गई ग्लानि कि धर्म था टू मेंटेन दैट लाइफ एंड ग्रोथ। वो दातुन धर्म नहीं था, वो वहां पे था, उसको करना यहाँ पे हम रेगुलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम आए दिन हम हजारों पेड़ लगा सकते हैं। और उसमें भी अगर कभी क्राइसिस हो गई, ऐसी हालत जो हमने अवस्था बना रखी है अभी प्रकृति का, जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं और जिस तरह से हो सकता है, मे बी अभी तो फिर से अवेयरनेस बढ़ा है, फिर से अभी फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा, डिफॉरेस्टेशन कम गया है। लेकिन अगर उस सिचुएशन में आएगा तो हमें भी उस विधि को अपनाना पड़ेगा, हम कहीं भी रहें। इस तरह से बहुत कुछ है। वो जो आचमन करते हैं, हम लोग आचमन करते हैं ऐसे करके, पूरे पानी को हम लोग ऐसे गिराते हैं। वो लोग आचमन कैसे अपने प्रक्षालन करते हैं, यहां से ऐसे करके, ताकि ये पानी यहां पर गिरे और हाथ को धोते हुए पूरे इस तरह से यही पानी ये धोता हुआ इधर को भी धो दे। दैट मीन्स कि थोड़े से पानी से मैक्सिमम यूज कर लेते हैं। हम ऐसे धोते हैं, ये पानी गिर जाए तो कोई फर्क नहीं, हम तो नदी में हैं, खड़े हैं, या नदी नाले का जगह है, पानी का कोई क्राइसिस नहीं है। बट वहां पे वो एक बर्तन यूज करते हैं, केटली टाइप होता है, जिसमें एक छोटा सा नली जैसा, वाई ये यूज करना जरूरी होता है। क्यों? इसलिए कि वहां से लिमिटेड कंट्रोल्ड वाटर पोरिंग होता है। पानी जो गिरता है वो कंट्रोल्ड वे में, एक बार में, हम यहाँ पे लोटा मग बाल्टी से हम नहा लेते हैं, हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का क्राइसिस नहीं है। लेकिन उस डेजर्ट में बूंद बूंद पानी को समझते हैं। तो वहां पे ये सब चीज जो है, ये सब चीज को जोड़ दिया गया टू मेंटेन दैट धर्म, ताकि लोग उस एक्चुअली उस इमोशन से, उस फीलिंग के साथ इस चीज को भी, इकोलॉजिकल सिस्टम को भी मेंटेन करे, ताकि जीवन बचा रहे, जीवन वृद्धि बचा रहे। ये सब कुछ है कारक धर्म का। जगह जगह पर जहां स्थान काल पात्र के अनुसार ये क्रॉप अप करता है, ये सब राइट्स एंड रिचुअल्स। तो लेकिन ये धर्म नहीं है, रिलीजियन का अंतर्गत आता है। और रिलीजियन मतलब जहां पर जिस स्थान काल पात्र के अनुसार जहां हम अटैच्ड होते हैं, उस अनुसार हम करते हैं। ये 5 टाइम्स जो नमाज, आप सोचिए, ये जो 5 समय नमाज, ये क्यों हुआ? ये इसका कारण था कि उस गर्मी में, आप सोचिए, उस गर्मी में लगातार काम करना संभव नहीं है वहां के लोगों का। तो रिसेस, टू टेक दैट रिसेस, बीच बीच में इंटरवल, और इंटरवल में फालतू का गॉसिपिंग नहीं, जो बेकार जंजाल से हम अपने जीवन को नहीं भरे, उसमें भी ईश्वर को जोड़ दिया। ये सब कारण था। बहुत सारे चीज हैं जो कि ये सब चीज
धर्म का इस हिसाब से वो सब अंग बना है, बट दिस इज नॉट धर्म। ये धर्म को मेंटेन करने के लिए एक साधन है। साधन कभी साध्य नहीं होता है। जो मुझे गाड़ी से पहुंचनी है एक जगह पे, मुझे पिताजी से मिलना है, पिताजी मेरे लक्ष्य है, गाड़ी लक्ष्य नहीं है। वो गाड़ी हो सकता है कि किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो, मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचा दे, दैट्स इट। तो गाड़ी मेरा लक्ष्य नहीं है, साधन लक्ष्य नहीं है, साध्य लक्ष्य है। साधन कुछ भी हो सकता है। जब भी हमने साधन को धर्म समझ लिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, द्वंद्व शुरू हो गया। मेरा तुमसे अच्छा, तुम्हारा मेरे से अच्छा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, ये सब कुछ गड़बड़ आ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट। तो धर्म को यदि हम स्पष्ट रूप से ये समझे तो नहीं। और फिर गॉड, ईश्वर, आप सोचिए, जिस खुदा की, जिस ईश्वर की, जिस गॉड, किसने देखा है? किसने देखा है? ये मैसेज मुझे किसने सुनाया? आज जो मैं आसमान में बसने वाले उन भगवान ईश्वर की बात करता हूं, कहां से खबर आई? ये संदेश किससे मिला? तो आप देखेंगे ये सभी संदेश यही ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन इनकारनेशन में जो मनुष्य है, उसने ही ये खबर दिया। कभी सोच के देखा है कि आखिर इसके बिना इसकी खबर कहां मिलती? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि अगर हजरत मोहम्मद साहब को अगर हम डिस्कार्ड कर दें, उनको अगर अलग कर दें, खुदा को क्या जगह मिलेगा? खुदा की वाणी जो हम कहते हैं, कुरान की वाणी मतलब खुदा की वाणी, तो कहां से मिलेगी? अगर हजरत मोहम्मद साहब नहीं होते, अगर, तो उन्हीं की वाणी खुदा की वाणी है। लेकिन उनके लाइफ टाइम में तो उनको दर दर भटकना पड़ा, उनको अपने जगह से, अपने देश से निकलना पड़ा। तो आप सोचिए कि एक बंदे को वो कह रहे हैं बात, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, और वो अगर कहेंगे कि मैं ही खुदा हूं, मैं कह रहा हूं, सुनो, सुनेगा कोई? जब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मैसेज आया है ऊपर से, लोगों को लगा वो ऊपर से, हाँ तब हो सकता है। मतलब ह्यूमन बीइंग होकर अगर कोई मनुष्य के रूप में जब कोई आके हमारे समक्ष अगर कोई जीवन वर्धन की बात करता है, हमें अच्छा, मुझे चाहिए जो लार्जर देन लाइफ, मतलब जीवन से कुछ अजगेवी, इट्स मिरेकल टाइप ऑफ थिंग, वहां पे हम अट्रैक्ट होते हैं, हम वहां आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सब लोगों के लिए उस फिलोसोफर ने, उन दार्शनिक ने कहा था कि बिवेयर ऑफ द मैन हुज गॉड इन द स्काई, बिवेयर ऑफ मैन हुज गॉड इन द स्काई। उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ जिसके भगवान, जिसके ईश्वर, जिसके खुदा आसमान में बसते हैं। तो ये जो मिरेकल मॉन्गर्स जो होते हैं, वो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। इसीलिए जितने प्रॉफिट हैं आज, राम, कृष्ण, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, जितने सारे लोगों की बात करते हैं, आप याद कीजिए, इतिहास गवाह है, उनके जीवन काल में उनको कठिन से कठिन कितने एडवर्सिटीज में गुजरना पड़ा। लोगों ने तो उनको मतलब मार ही दिया था, कितने लोगों का तो जीवन हानि का भी कारण बने हम सभी, मनुष्य जाति, मानव जाति। आज उनके नहीं रहने पर आज हम बड़े बड़े मंदिर और ये कम्युनिटी और सेक्ट और ये रिलीजियन बना के हम उनको ये कर रहे हैं। तो वही बात वही आ जाती है कि ठाकुर से आकर किसी ने पूछा था, जो एक राइटर थे, उन राइटर के एक बुक में लिखा था कि अगर जीसस क्राइस्ट अगर अभी आए तो टू जस्ट प्रोटेक्ट द चर्च वी अगेन क्रूसिफाई हिम, वी विल अगेन क्रूसिफाई हिम। जो अगर ईसा मसीह अगर अभी आ जाए फिर से, तो चर्च को बचाने के लिए हम उनको फिर से पकड़ के क्रूसिफाई कर देंगे। क्या हुआ था? यही तो हुई थी ना उस समय, जो वो जो बात कह रहे थे। तो कंटेम्पोररी जो उस समय तथाकथित जो चलन था, धर्म का रूप था, उस पर वो आघात कर रहे थे, उस पर वो हैमरिंग कर रहे थे। पसंद नहीं आया, अरे मैं ऐसा चल रहा हूं और तुम नया कुछ बोलने आए हो, चढ़ा दिया सूली पे। तो आज जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, वो आकर फिर पढ़ेंगे, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था, तो गड़बड़ हो जाएगा उनको फिर से। तो ये प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर से कि ऐसा उन्होंने लिखा था, क्रिश्चियन एक कम्युनिटी आए थे, थोड़े लिबरल थे, जो कि ये सब चीज को थोड़ा ये नहीं करते थे। ठाकुर उनको पास एक ही बात ठाकुर ने कही थी, एक कंडीशन दिया था कि अगर आप सभी मेरे पास आते हैं to how to love Christ, just in order to love Christ,
इस उद्देश्य से अगर आप मेरे पास आते हैं, आई विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। बट अगर आप टू डिनाई जीसस, टू डिस्कार्ड जीसस, टू अबैंडन जीसस, अगर इस तरह से आते हैं, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो ये शर्त, और ये ठाकुर सबके लिए था। इस्लाम मानने वाले अगर आते थे, ठाकुर कहते हैं हाउ टू लव हजरत मोहम्मद, हाउ टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ ओरिजिनल कुरान, ओरिजिनल द मैसेज ऑफ गॉड, मैसेज ऑफ खुदा। अगर इसको मेंटेन करने के लिए अगर आप आते हो मेरे पास, आई कैन हेल्प यू। बट आप अगर उस खुदा को, उस हजरत मोहम्मद साहब को अगर डिस्कार्ड करके अगर आप मेरे पास आते हो, आई कैन नॉट हेल्प यू। ये ठाकुर की सभी के लिए यही बात थी। तो इस उन्होंने, जब वही क्रिश्चियन कम्युनिटी थे, तो थोड़े लिबरल टाइप ऑफ मानसिकता थी ही, मॉडर्न में जैसा होता है प्रोग्रेसिव, ये सब नहीं मानते हैं सब कुछ। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने तो ऐसा लिखा है कि अगर फिर से अगर जीसस आ जाए तो टू प्रोटेक्ट द चर्च वी विल अगेन क्रूसिफाई जीसस। तो ठाकुर कहते हैं कि हम जब जब जीसस ने जो कहा है उसकी हम जब जब अवहेलना करते हैं, तब तब हम उनको क्रूसिफाई करते हैं, क्योंकि जीसस ही जीवन है, जीसस ही लाइफ है। तो उनकी बातों का हम जिस जिस दिन, जिस जिस पल हम डिनाई करते हैं उनको, उनकी बातों के विरुद्ध चलन चलते हैं, तब तब हम अपने जीवन में उनको क्रूसिफाई ही करते हैं। तो ऐसे ही हम हैं, मनुष्य जाति ऐसी ही है कि हम जब जीवन दशा में जब आते हैं, वही ठाकुर की जो वाणी है सत्यानुसरण में कि मनुष्य का अभ्यस्त संस्कार, मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। जो मनुष्य का आकांक्षित मंगल मतलब जो मैं अपनी सोच से मंगल की कल्पना करता हूं, मैं अपनी सोच से बनाता हूं अपने आसपास की दुनिया, अपने सपनों की दुनिया, और उसमें सोचता हूं कि ये मेरा मंगल का कारण है, दिस इज माई वेलफेयर, दिस इज माई वेल बीइंग। तो जब वे आते हैं, जब उनका आगमन होता है, वही सत्य चित्त आनंदमय पुरुष, जो ब्रह्म पुरुष, जो पूर्ण पुरुष जो होते हैं, सर्व कारण के कारण जो होते हैं, तो वो जब इस धराधाम पर जब आते हैं, तो हमारे जो हमारा जो संस्कार है, हमारी जो थिंकिंग है, उस सोच के साथ वो जो प्रदत्त मंगल, वो जो मंगल देते हैं, और हमारा जो सोची हुई दुनिया, हमारे सपनों की दुनिया का जो मंगल है, दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है। दिस द्वंद्व इज गुड फॉर इवोल्यूशन, दिस कन्फ्लिक्ट इज कंड्यूसिव टू इवोल्यूशन। ये द्वंद्व होना लाजमी है, इट्स इनेविटेबल। बट विक्ट्री कोई एक ही होता है, या तो मेरा अभ्यस्त संस्कार विक्टोरियस होगा, या उनका प्रदत्त मंगल विक्टोरियस होगा। इस द्वंद्व में जाने के बाद अगर अभ्यस्त संस्कार अगर विजित होता है, उनका प्रदत्त मंगल प्रत्याख्यात होता है, वो अगर नेग्लेक्टेड होता है, तो वहीं पे मंगलदाता दंडित होते हैं, पनिश्ड होते हैं। और मंगलदाता मतलब स्वयं ईश्वर दंडित होते हैं, और ईश्वर दंडित होते हैं मतलब प्रत्येक कण कण में वो एको अस्मि बहुश्यामा, वो एक प्रत्येक कण में है। दैट मीन्स कि हमारे अंतर्निहित मेरा इनर गॉड जो है, वो भी पनिश्ड होता है। तो मूल पॉइंट, मूल फैक्टर अगर पनिश्ड हो गया अंतर्मन का, तो हम अच्छे कैसे रहेंगे? तो यहीं पे अभ्यस्त संस्कार, हमारी सोच और उनकी सोच, इस दोनों में कन्फ्लिक्ट, दिस इज लाजमी, ये होना है। बट विजय किसको करवाना है? उनके प्रदत्त मंगल को एक्सेप्ट करना है। तो यहीं पे खुदा, गॉड और जो भी बोलिए, अगर ये लिविंग इनकारनेशन जो है, एम्बॉडीड इनकारनेशन एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, अगर उसको अस्वीकार करते हैं, उसको अगर डिनाई करते हैं, हमने गॉड को समझा ही नहीं है। तो यहीं पे वही बात आ गई कि ईश्वर की जो धारणा, विवेकानंद की भाषा में हम कहें तो विवेकानंद कहते हैं कि अवतार पुरुषों का जीवन, अवतार पुरुष का जीवन मतलब ये जो ह्यूमन इनकारनेशन जो गॉड का हुआ है, राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद चैतन्य राम कृष्ण अनुकूलन, जो ये समस्त जो ये है लाइन है, लिनेज है जो प्रोफेट्स का, तो इनका, तो विवेकानंद कहते हैं
वो तो संसर्ग में थे रामकृष्ण परमहंस के, तो और उन्हीं के द्वारा जो उनका कंसेप्शन जो क्लियर हुई, धारणा जो बनी, तो उसी धारणा पे कह रहे हैं कि अवतार पुरुषों का जब जीवन देखता हूं तो हमारे मस्तिष्क प्रसूत जो हमारा ब्रेन चाइल्ड जो गॉड का रूप है वो अत्यंत निकृष्ट लगता है, इंफीरियर लगता है। आप सोचिए, विवेकानंद जैसे व्यक्ति कह रहे हैं इस जीवंत भगवान को जब हम देखते हैं ना, तो हमारी कल्पना में जो ईश्वर का रूप हम बनाते हैं वो अत्यंत निकृष्ट नजर आता है। तो ये यही बात है। तो उस ईश्वर, उस धर्म, ये धारणा, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए, ये यदि स्पष्ट हो जाए, वहां द्वंद्व नहीं है, वहां कन्फ्लिक्ट नहीं है। हम लोग ठाकुर को लेके चल रहे हैं। मुझे प्रैक्टिकली अगर मैं खुद की बात कहूं, पर्सनल रियलाइजेशन की बात कहूं, तो मैं एक कट्टर मुस्लिम, कट्टर इस्लाम को समझने वाला मैं खुद को मानता हूं। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि कुरान लेकर, हदीस लेकर, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन को लेकर मैं आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे मैं डिस्कशन कर सकता हूं। मुझे अच्छा लगता है, आई फील होमली विथ ऑल हिज सेइंग्स। जीसस के बारे में अगर कहें, बाइबल के बारे में कहें, क्रिश्चियनिटी के बारे में कहें, तो आई फील ट्रिमेंडसली लाइक क्रिश्चियन। कि अगर जीसस को मानना ही अगर क्रिश्चियनिटी है, बाइबल को समझना ही, अगर जानना ही, अगर उसको फॉलो करना ही अगर क्रिश्चियनिटी है, तो मैं कट्टर खुद को क्रिश्चियन समझता हूँ। ये धारणा, ये भावना, राम, कृष्ण, बुद्ध जिनकी भी बात बोली, ये धारणा जो इतना स्ट्रॉन्ग आया है, ये किसने डाला? दिस इज द, मैं कहूं कि ये एक टेस्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कैसे समझे कि यही मेरे उद्धार करता है, यही प्रॉफिट है। ये धारणा अगर उनके संसर्ग में अगर ये धारणा पक्की होती है कि आपकी श्रद्धा इस्लाम पे बढ़ती है, ट्रू इस्लाम मैं कह रहा हूं, हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम की बात मैं कह रहा हूं, तो उस पे यदि श्रद्धा बढ़ती है, हजरत मोहम्मद साहब को अगर आप होल हार्टेडली एज योर मास्टर अगर आप स्वीकार करते हैं कि ये उन्हीं के वो रूप है, उसी ईश्वर के वो रूप है, अगर स्वीकार करते हैं, यू आर इन राइट प्लेस। अगर जीसस को, अगर राम को, बुद्ध को, ये समस्त कुछ के प्रति श्रद्धा अगर उद्वेलित होते हैं, आप ठाकुर के साथ हैं। अगर थोड़ी भी इसमें हिचकिचाहट होती है, थोड़ा भी इसमें अगर हेजिटेशन होता है, तो या तो आपने ठाकुर को ठीक से नहीं समझा, या आप ठाकुर के पद पर ठीक से नहीं है। तो ये मुझे लगता है, तो और ये किसी भी प्रॉफिट के साथ है, किसी भी प्रॉफिट, उनके अगर इन ट्रू सेंस, अगर इसलिए ठाकुर कहते हैं ना कि एक पक्का हिंदू, एक पक्का मुस्लिम, एक पक्का क्रिश्चियन, एक पक्का बौद्ध, ईसाई, जो भी है, इनमें कभी भी भेद नहीं है। ये सभी उस एक ही खुदा, उस एक ही ईश्वर, उस एक ही गॉड के ही फॉलोअर हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? तब होगा जब इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर उस आदर्श को नहीं पकड़ेंगे। ऑल इंक्लूसिव है ना, कि अभी के समय में बहुत सारे नए तरह से कॉन्फ्लिक्ट, नए तरह से प्रॉब्लमेटिक, बहुत कुछ क्रिएट हुआ है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम उस चीज को उस तरह से ग्रहण ना करें, मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बहुत समझ में दिक्कत हो जाती है। तो यही मूल बात है। कॉन्फ्लिक्ट का एकमात्र कारण मैं कहूंगा नादानी, इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस इज सीन। और एक और बात, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस, अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। हम आग में हाथ डालेंगे, हाथ जलाएगा, आग जो है वो जलाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि ये अग्नि, कि ये शिशु है, ये तो बालक है, ये तो नासमझ है, या ये बहुत ज्ञानी है, इसको नहीं जलाना चाहिए, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको नहीं जलाना चाहिए। नहीं, अग्नि वो सब नहीं समझेगी। तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञानता जो है ये कोई बहाना नहीं है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अगर हम दयाल के पथ पर विथ ट्रू फॉलोइंग अगर हम अच्छी तरह से करें, एक्सपेंशन, बिकमिंग, ये होगा ही। और फिर वहां पे देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट,
नो डिस्प्यूट। और मुझे लगता है हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये जगन्नाथ का रथ ये निकल चुका है। ठाकुर कहते हैं मैं भी चाहूं तो रोक नहीं सकता। आज अभी तो ये अंकुरन है, इट्स स्प्राउटिंग, थोड़ा बहुत अंकुरन हुआ है। माइंड इट, मैं फिर से कह रहा हूं, माइंड इट। बाइबल जो हम लोग आज पढ़ते हैं, आपको पता है फर्स्ट पहले ये जब जीसस ने जब कहा था, जिस समय ये सब बातें कही थी, ये सब सुन के तो उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। और जितने उनके एपोस्टल थे, जो उनके शिष्य वर्ग थे, वो जो द लास्ट सपर, द स्टोरी ऑफ दैट लास्ट सपर, उनको उन्होंने विश्वासघात किया था। सभी ने उनको छोड़ दिया था और सूली पे चढ़ने दिया था। एकमात्र वो लेडी मैग्दलीन, एकमात्र वो लेडी थी जिन्होंने यीशु को छोड़ा नहीं था। वो भटक रही थी, ढूंढ रही थी कहां जीसस जीसस जीसस, हाहाकार कर रही थी। और उन्होंने घर घर, मोहल्ले मोहल्ले उनके प्रेम की वाणी, द मैसेज ऑफ लव उन्होंने पहुंचाना शुरू किया था। सभी कोई अट्रैक्ट होके आने लगे थे। आफ्टर दैट जब ये लोगों का समर्थन जब मिलने लगा, तो जितने बड़े बड़े वो जब सेंट लोग जो थे, जो बाद में सेंट हुए, तो जो शिष्य वर्ग थे वो लोग निकल के आए। लेकिन उनके जीवित दशा में सभी ने उनको छोड़ दिया था जीसस को। और फिर उनकी बातें उन्होंने कहा, जब उस लेडी की बातें सुन के सब अट्रैक्ट हो रहे थे, तब उन्होंने आके कहा, अरे मुझे भी जीसस ने ऐसा कहा था, मैं भी जीसस के साथ था। उसके बाद वो वाणी, जीसस की वाणी मुख में, मुंह पे, तो वॉइस ऑफ माउथ ये चल रहा था सभी के साथ। ये धीरे धीरे ये आफ्टर आई थिंक नोटेड हुआ 200 years आफ्टर हिज डिमाइस, जीसस क्राइस्ट के 200 सालों के बाद स्क्रिप्टेड हुआ। फर्स्ट इन हिब्रू, पहला नोटेड हुआ हिब्रू में, इस हिब्रू का ट्रांसलेशन हुआ फिर लैटिन में, देन आफ्टर इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश का जो परिष्कृत होते होते आज जो सबसे पॉपुलर बाइबल, जेम्स का बाइबल हम देखते हैं, वो आज हमारे सामने ग्रैंड बाइबल जो है। लेकिन अभी हमने देखा है इस बाइबल में दो पार्ट है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। ये ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें जीसस की कोई भी बात नहीं है, इसमें जीसस की कोई बात है। बिफोर जीसस जो वहां का जो चलन था वो सब स्क्रिप्टेड है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस की बातें हैं, वो भी चैप्टर वाइज, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन, इस तरह से वेरियस सेंट्स का अलग अलग पीटर, ये सब का अलग अलग करके है। इसमें आप देखेंगे रिपीटेशंस ऑफ वर्सेस है, रिपीटेशंस ऑफ डिपिक्शंस है। जो एक ही घटना के समय हम चार लोग एक साथ थे, हम चारों ने लिख डाला। अब वो एक ही बात थोड़े बहुत शब्दों का इधर उधर होके वही एक ही बात है। ऐसे रिपीटेशंस हैं उस बाइबल में। अब आप अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, आप रिपीटेशंस को हटा दें, विदाउट रिपीटेशंस, और डिपिक्शन को हटाएं, जो वर्णन जो है उसको हटा दें, कोट अनकोट सिर्फ जीसस की बातें, मैसेज, डिवाइन मैसेज जो है, मोटो जो है, उसको यदि सिर्फ एक्सट्रैक्ट करें, आई डोंट नो अगर वो सत्यानुसरण से छोटा हो या बड़ा हो, पता नहीं, सिर्फ जीसस की बात, मुझे लगता है सत्यानुसरण जैसा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, जो भी हो। तो आप सोचिए कि वो उतनी बात आज समस्त विश्व में, आज ये क्रिश्चियनिटी किस तरह से अपना प्रभाव विस्तार कर चुका है, क्या अवस्था में, कितने हजारों साल के बाद इस्लाम की बात करते हैं। इसमें भी हजरत मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा जो कितने मानने वाले थे और कितने क्या करने वाले थे। मैं भी जो भी था, उनकी जो बातें थी, ये भी आई थिंक उनके डिमाइस के 80-100 years ऐसे कुछ बाद में स्क्रिप्टेड हुआ। वो भी कैसे, विभिन्न खलीफाओं के द्वारा वो सब लिया गया, उसको स्क्रिप्टेड किया गया, फिर ऑर्गेनाइज करके जैसे जैसे, ये भी उनके जीवित दशा में नहीं, उनके आफ्टर हिज डिमाइस ये सब नोट डाउन हुआ, फिर करते करते ये सब हुआ। आज पूरा इस्लाम देखिए पूरे विश्व में कैसे इन्फ्लुएंसिव है, कैसे प्रभाव विस्तार किया है। तो आप सोचिए कि ये सब कुछ
उन प्रॉफिट के अपने जीवन काल में कुछ नहीं है, सब बाद में मेमोरी से लाकर ये सब किया गया। कुछ प्रक्षिप्त होगा, कुछ ओरिजिनल होगा, जो भी है। मैं मान लेता हूं कि सब कुछ कोई भी प्रक्षिप्त नहीं है, फिर भी अगर उसके वॉल्यूम्स को देखा जाए और उसके जो मैग्नीट्यूड को अगर देखा जाए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, ये इतिहास में पहली बार जो प्रॉफिट अपने जीवत दशा में, अपने लाइफ टाइम में जो वो लिटरेचर दे के गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इसके वॉल्यूम्स को। और ये आप इनडायरेक्ट जो सब स्क्रिप्चर्स हैं जो लिखा गया है, जैसे बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि विभिन्न डिसाइपल्स के द्वारा, भक्तों के द्वारा जिनके जीवन में घटित हुआ, वो सब भी एक एक डिवाइन स्टोरीज हैं। मैं उसको छोड़ ही देता हूं, सिर्फ कोट अनकोट, सिर्फ ठाकुर के शब्दों को ही अगर उस वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, आज तक इतिहास में इतना मैग्नीट्यूड का और क्या नहीं है दुनिया में। मैं तो कहता हूं, ठाकुर ने तो कहा था कि जो दे के गया 10,000 साल तक अब कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे सामने अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं जिसका सॉल्यूशन ठाकुर का इस आइडियोलॉजी में है। आने वाला समय में जब हम उस परिस्थिति में पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि अरे ठाकुर ने तो ये भी कह के गए, ठाकुर तो ये भी कह के गए। तो ये तो अभी जो जिस हालत में हम हैं, वो इट्स लाइक स्प्राउटिंग, ये जस्ट अंकुरित, अभी 100 साल कुछ साल हुए हैं, और तो ये क्या आकार लेने वाला है, पूरे विश्व को किस तरह से अपने आगोश में लेने वाला है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम उसमें हिस्सेदार बने, आवर फॉर्चून, बने न बने, इस रथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जो दे के चले गए हैं, हम नहीं करेंगे, दूसरे आकर कान मरोड़ के हमें हटा के काम कर देंगे, निकल जाएंगे। ठाकुर कहते हैं ना, शाश्वत सनातन वही टिकेगा और बाकी सब छिटक जाएंगे। अभी मैं था उस वक्त, स्वास्थ्य सदाचार सूत्र की वो वाणी पाठ हो रही थी कि जो शरीर जो है, खाद्य जो है, जो अप्राचुर्य, ये क्या होता है, अप्राचुर्य का चीज है क्या। तो ठाकुर कहते हैं कि अगर शरीर में अधिक जैसे ही जाएगा, तो शरीर ऑटोमेटिकली उसको डिस्कार्ड कर देता है। या अधिक नहीं, इस शरीर के विरुद्ध अगर कुछ जाएगा जो कि शरीर के कंड्यूसिव नहीं है, ऑटोमेटिकली वो वॉमिट कर देता है। वो ये जो डिजीज है, डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि डिजीज जो है ये एक दुश्मन आ गया है मेरे पास, नहीं। डिजीज है डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा शरीर का जो एक कंपोज्ड सिचुएशन था, उसमें अटैक हुआ है फॉरेनर का, एक दुश्मन का। ये डिजीज उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही प्रोटेक्शन सिस्टम अगर कमजोर रहा, इम्यूनिटी रहा, तो हम उसके कारण हम खत्म हो गए। डिजीज का मतलब क्या होता है? डिसईज, मतलब मेरा जो इजी गोइंग है, ईज गोइंग जो है, जो स्वच्छंदता है, ये हमें गड़बड़ हो गया। दैट मीन्स कि सिग्नल आ गया हमें। ये तो थैंक गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग कि ये डिसईज, मतलब मेरा ईज जो था, जो अरे मैं तो अच्छा हूं, ये जो गुड फीलिंग है, ये गुड फीलिंग खत्म हुआ कि तुम्हारा गुड फीलिंग नहीं है, घुस चुका है, शत्रु घुस चुका है, तो डिसीज, तो अनईजी आया। जस्ट तुरंत उसको मेंटेन करना है, तुरंत उसके जो हेल्थ कंड्यूसिव जो कर्म है उसमें निरत होना है। तो ये तो प्रकृति जो है ना, जो एक्स्ट्रा है, जो गलत है, जो फॉरेनर है, जो शत्रु है, उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको निकाल दो। तो परम पिता का भी जो संसार है ना, परम पिता का भी जो ये दुनिया है, सृष्टि है, उसमें जो इस प्रकृति के, इस नेचर के कॉम्पैटिबल नहीं होगा, उसको धक्का लगाना शुरू हो जाता है, धक्का खाना वो शुरू हो जाता है, तो वो भी डामाडोल स्थिति शुरू हो जाती है। तो जो शाश्वत है, सनातन है, वही टिकेगा, बाकी सब काल के गर्त में वैनिश होते चले जाएंगे। आज हैं, कल वो रहेंगे भी कि नहीं पता नहीं। तो इसीलिए इट्स वेरी जरूरी है हमारे लिए, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम
उस प्रकृति के पथ पर, और उस प्रकृति के पथ पर कैसे कॉम्पैटिबल होना है, इसी के लिए परमपिता आते हैं। तो उस कॉम्पैटिबिलिटी को मेंटेन करें। हम उस परमपिता के जो डिसिप्लिन है, उस अनुशासन है, उसको जो जितना मान के चलेगा वो इस पथ का यात्री होगा, इस मिशन में साथी बनेगा। और जो मुश्किल में रह जाएंगे अगर इसको नहीं मेंटेन कर पाए जीवन में, तो दैट्स इट। मुझे पता नहीं मैं समय कितना ले गया, बट